खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। जोधपुर से खबर है, अनीता चौधरी की हत्या से जुड़ा मामला। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को कोर्ट में पेश किया गया है, भारी पुलिस जाब्ते के साथ में पेश किया गया है। अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश किया गया। अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट त्रिलोचना राठौड़ के निवास पर पेश किया गया है। गुलामुद्दीन को भेजा है 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। 10 दिन का रिमांड मांगा गया है, क्योंकि देखिए हर दिन इस पूरे मामले पर कई नए खुलासे हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि गुलामुद्दीन लगातार अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अपने बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पेश किया गया, भारी पुलिस जाब्ते के साथ में पेश किया गया है। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट के निवास पर आज गुलामुद्दीन को पेश किया गया है। अवकाशकालीन मजिस्ट्रेट त्रिलोचना राठौड़ के निवास पर यह पेशी हुई, जहां गुलामुद्दीन को 7 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। मेरे साथ सीनियर रिपोर्टर शिवप्रकाश पुरोहित जुड़ चुके हैं। शिवप्रकाश, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? और जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मुख्य गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी के लिए कमिश्नरेट पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी और लगातार मेहनत के बाद आखिरकार परसों गुलामुद्दीन को मुंबई से पुलिस ने हिरासत में लिया था और कल उसे जोधपुर में यहाँ ला करके गिरफ्तारी की गई थी। पिछले लगातार लगभग 18 घंटे से पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी और आज क्योंकि अवकाश होने के कारण गुलामुद्दीन को मजिस्ट्रेट के निवास स्थान पर पेश किया गया और 10 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया था। लेकिन मजिस्ट्रेट ने फिलहाल गुलामुद्दीन को 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया है और अब पुलिस उसको वापस वहां से लेकर के रवाना हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुलामुद्दीन ही पुलिस के पास सबसे अहम कड़ी है और उससे पूछताछ के बाद ही उस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा कि आखिर हत्या किन कारणों से की गई। क्या गुलामुद्दीन केवल एक मोहरा है और या इसके पीछे और भी कई बड़े लोगों का हाथ है? इस पूरी एंगल से पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जब पहली बार प्रेस वार्ता की थी तो पुलिस ने उसे लूट का मामला बताया था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से ऑडियो वायरल हुए उसको लेकर के लगा कि हो सकता है इस मामले में कोई दूसरा एंगल भी हो, तो इसलिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटे पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे और इस मामले में कई और भी नए राज उजागर हो सकते हैं। जी अच्छा शिवप्रकाश, गुलामुद्दीन की पत्नी को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? क्योंकि गुलामुद्दीन की पत्नी साफ कह चुकी थी मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और यही कहा गया गुलामुद्दीन के द्वारा भी। जी, निश्चित रूप से आबिदा परवीन को हालांकि पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। उसे भी कल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से वापस उसे पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दे दिए गए। 14 नवंबर तक वह पुलिस हिरासत में है। तो दोनों के हालांकि बयान इसी तरह हैं कि गुलामुद्दीन भी यही कह रहा है कि उसकी पत्नी का उस पर कोई रोल नहीं है, वह भी कह रही है कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन जब दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा और पुलिस मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछताछ करेगी, क्योंकि हो सकता है कि वो एक दूसरे को बचाने के लिए इस तरह की बात कह रहे हो, लेकिन जब पूरी सख्ती से पूछताछ होगी, अन्य जो मौके पर गवाह हैं उनसे एविडेंस कलेक्ट किए जाएगी, उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन फिलहाल पुलिस उन दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ करेगी और अन्य जो संदिग्ध आरोपी हैं उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। जी बिल्कुल शिवप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।